हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो जेटेट का क्लास चल रहा था जिसमें कि हम सिंपल इंटरेस्ट कर रहे थे। सिंपल इंटरेस्ट में एक चैप्टर हो गया है, जिसने वीडियो नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख लें। आज हम 19वां क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। 19 नंबर में है कि 19 नंबर में है कि एक धनराशि 2 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर निवेश की गई होगा यहाँ पे निवेश की गई। यदि इसे 3% अधिक दर पर लगाया जाता तो 300 रुपया अधिक मिलते, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। यानी बोल रहा है कि 3%, यदि इसे 3% अधिक दर से, अगर रेट हम 3% अधिक दर से लगाते तो हमको ब्याज जो मिलता वो कितना मिलता, 300 अधिक मिलता। कितना साल में, वो टाइम है हमको मिलते हैं, तो मूलधन ज्ञात कीजिए 2 वर्षों में, यानी पे 2 वर्षों में। तो यहाँ पर निकालना क्या है, हमको मूलधन पी निकालना है। तो पी बराबर क्या होता है, SI गुना में 100 और नीचे हो जाएगा R इंटू टी। SI का मान कितना है, 300 गुना 100, 300 गुना 100, नीचे R का मान कितना है, 3 है R का मान, और टाइम का मान है, टाइम है 2 वर्ष। तो 3 से 100 बार में और 2 से 50 बार में, तो हो जाएगा कितना, तो यहाँ पर 500 आंसर हो जाएगा, 5000 आंसर हो जाएगा। पी का मान 5000 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां नंबर है कि एक धनराशि को 2 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर ब्याज की गई। ये निवेश ब्याज की गई, सही था, ब्याज की गई, निवेश ब्याज की गई। यदि इसे 5% अधिक दर पर लगाया जाता तो 4000 रुपया अधिक मिलते हैं, तो मूलधन ज्ञात करें। टाइम कितना है, यहाँ पे टाइम है 2 वर्ष। कितना अधिक, और ब्याज प्रतिशत कितना है 5, तो SI कितना हो जाएगा, यहाँ पे SI कितना अधिक है, 4000। निकालना हमको पी का मान, यानी कि SI गुना 100, नीचे क्या हो जाएगा R इंटू टी। तो SI का मान कितना है, 4000 है, यहाँ पे 100, और R का मान है 5, और टाइम है 2। तो 5 दूनी 10 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना, 40,000। यही होगा इसका आंसर, 40,000 इसका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वां नंबर, 3 वर्ष के लिए 1200 रुपया का साधारण ब्याज 1000 रुपया के ब्याज से 30 रुपया अधिक है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यानी कि एक आदमी है जो कि 1200 रुपया ब्याज पे लगाता है, और दूसरा आदमी है जो कि ब्याज पर 1000 रुपया लगाता है, और टाइम है, दोनों लगाता है 3 वर्षों के लिए। और यहाँ पे अधिक जो मिलता है ब्याज, यानी कि SI जो मिलता है वो कितना का मिलता है, यानी कि 30 रुपया। तो ये कितना का ज़्यादा लगाया था, वो लगाया था, तो वही होगा पी, कितना, 200 रुपया। 200 रुपया अधिक लगाया था, यानी कि 200 अधिक लगाया 3 साल के लिए, तो ब्याज कितना मिला, 30 रुपया। तो निकालना हमको क्या है, रेट निकालना है। तो रेट बराबर क्या होता है, SI गुना 100, नीचे हो जाएगा P इंटू टी। तो SI का मान कितना है, 30 गुना 100, नीचे P का मान कितना है, 200, और टाइम कितना है, 3। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, और 3 से 10 बार में कैंसिल, और 2 से 5 बार में कैंसिल, तो
आर का मान कितना हो गया, 5% हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 21वां नंबर है। 21वां नंबर में क्या है क्वेश्चन, 21वां नंबर है, सॉरी 22वां नंबर है कि 5 वर्ष के लिए 2,000 रुपये का साधारण ब्याज 1,400 रुपया के ब्याज से 90 रुपया अधिक है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। एक आदमी है जिसने कि 2,000 ब्याज पे लगाया, दूसरा आदमी है जिसने कि ब्याज पे 1,400 रुपया लगाया, तो इससे कितना अधिक लगाया, जितना अधिक लगाया वही क्या होगा, पी हो गया। रेट जो है वो निकालना है, टाइम है 5 वर्ष, और इंटरेस्ट जो मिला वो कितना अधिक मिला, 90 रुपया अधिक मिला, तो निकालना हमको रेट। रेट यानी कि SI गुना में 100 नीचे P इंटू टी। SI का मान 90 रुपया और 100, और नीचे हो जाएगा P का मान 600 गुना टी का मान 500। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 15 से 6 बार में, 6 से 15 बार में कैंसिल, 5 से 3 बार में, यानी कि इसका रेट जो हुआ 3% हो जाएगा। फिर 23वां नंबर क्वेश्चन है कि किसी धन का 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष और 4 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 42 रुपया है, तो धन ज्ञात कीजिए। 3 वर्ष और 4 वर्ष का अंतर है कितना, कितना अंतर है, 3 और वर्ष 4 वर्ष का ब्याज का अंतर है 42 रुपया, 42 रुपया। और ऐसे अंतर कितना है, 1, यानी 1 42 के बराबर। तो एक जो हुआ क्या हुआ, SI हुआ, ये SI हुआ, और ये क्या है जो अंतर, ये क्या है, SI हुआ यहाँ पे, 1 वर्ष टाइम हुआ, सॉरी ये SI हो गया 42 हो गया, और यहाँ पर एक जो हुआ यहाँ पर एक जो हुआ ये क्या हुआ, P हो, ये मतलब टाइम हो गया, टाइम कितना, 1 वर्ष। तो निकालना हमको क्या है, R का मान निकालना है, सॉरी यानी कि P का मान निकालना है। P रेट का मान यहाँ पर दिया हुआ है 5 वर्ष, रेट का दिया हुआ है, तो टाइम को निकालना है। टाइम बराबर क्या होता है, SI गुना 100 नीचे P गुना R। SI का मान कितना है, 42 गुना 100 नीचे P का मान कितना है, सॉरी P का मान यहाँ पे, T का मान तो दिया हुआ था, P का मान निकालना था। तो टाइम का मान 1 और R का मान 5, 5 से कितना बार में जाएगा, 20 पंचे 100, तो यहाँ पर हो जाएगा 42 दूना 84, यानी कि 840 रुपया हो जाएगा इसका मूलधन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, किसी धन का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष और 4 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 84 रुपया है। 2 वर्ष और 4 वर्ष, इसका अंतर कितना है, इसका अंतर है जो अंतर है उसको हम क्या बोलेंगे, टाइम बोलेंगे। टाइम का अंतर है कितना का, टाइम का अंतर है 2 का, और ऐसे में कितना है, टाइम का अंतर 2 है, और SI का अंतर कितना है, SI का अंतर है 84 रुपया, और रेट दिया हुआ है 10%। निकालना हमको क्या है, P निकालना है। तो P बराबर SI यानी 84 गुना 100 नीचे हो जाए R का मान है 10, और टाइम है कितना, 2 वर्ष। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 2 से ये हो जाएगा 42, यानी कि 420 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। फिर आगे
25वां नंबर है क्वेश्चन नंबर 25 है कि कोई राशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/9 गुना हो जाती है। जो हो जाती है वो क्या होता है? अमाउंट होता है। तो ब्याज की वार्षिक दर बताएं। तो यहाँ पर 7 कितना है? 6। तो ये हमेशा नीचे क्या होता है? हमेशा प्रिंसिपल होता है, ऊपर क्या होता है? अमाउंट होता है। अमाउंट हो जाता है तो ऊपर क्या है? अमाउंट है। इन दोनों का अंतर कितना है? एक का है, तो ये एक क्या हुआ? ये SI हुआ। ठीक, निकालना हमको रेट हमको निकालना है। तो R बराबर क्या होता है? SI यानी 1 गुना 100 नीचे P इंटू टी होगा। P का मान कितना है? 6 और T टाइम कितना है? तो टाइम यहाँ पर दिया होगा कोई धन से 3 वर्ष, यहाँ पर टाइम दिया हुआ है 3 वर्ष। तो टाइम 3 वर्ष दिया हुआ है, तो हो जाएगा यहाँ पे 6 से 3 बार में और यहाँ पे 50, यानी हो जाएगा 50/9। तो 9 पचे 45, 5 9, इतना हो जाएगा परसेंटेज। 5.5/9% इसका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 26वां नंबर है कि कोई राशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 4 वर्ष में स्वयं की 9/4 गुना हो जाती है। 9 गुना हो जाती है। जो हो जाती है वो क्या होता है? अमाउंट होता है। 9/5 ये है अमाउंट और नीचे क्या है? ये है P। इसका अंतर जो होता है वो होता है SI। इसका अंतर कितना है? 4 का, तो ये 4 हो गया SI। और टाइम दिया हुआ है 4 वर्ष। रेट हमको निकालना है। तो रेट बराबर SI यानी 4 गुना 100 नीचे P का मान है 5 और टाइम का मान है 4। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 20 बार में ये चला जाएगा। तो ये 20% ही हुआ। क्या हुआ? इसका आंसर हुआ 20%। इसका क्या हुआ? 20% ही इसका आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 27वां नंबर। 27वां नंबर क्वेश्चन है कि यदि 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर है तब ब्याज और मूलधन कितने समय बाद बराबर होगा? बोल रहा है यदि 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर है। मान लेते हैं P का मान है 100। ठीक, P का मान है 100। तो मूलधन तो 6 टाइम दिया हुआ है। मूलधन के साधारण ब्याज SI कितना है? इसका 30% है यानी 30 है। टाइम दिया हुआ है 6 वर्ष। टाइम है 6 वर्ष। ठीक, तब ब्याज और मूलधन कितने समय बाद बराबर हो जाएगा? तो हमको निकालना क्या है? पहले रेट निकालना है। रेट बराबर क्या होगा? SI गुना 100 नीचे P यानी 100 इंटू टी यानी 6। तो 100 से 100 कैंसिल, 6 से 5 बार में कैंसिल, यानी टाइम हो जाएगा, रेट हो जाएगा 5%। ठीक, अब टाइम जब 5% हो जाएगा तो हमको निकालना क्या है? कितने समय बाद ब्याज और मूलधन बराबर हो जाएगा? यानी कि SI बराबर क्या होता है? PRT अपॉन 100। यानी कि अगर यहाँ पे अगर देखा जाए तो बोल रहे हैं कि ब्याज और मूलधन बराबर हो जाएगा। बराबर होगा तो कट जाएगा, दोनों बराबर है तो कट गया। ठीक, यहाँ पर लिख देते हैं चूंकि दोनों बराबर है। याद रखने के लिए, चूंकि दोनों क्या है? बराबर है, इसलिए कट गया। तो कट गया तो यहाँ पर क्या गया? जब कट गया तो पूरा क्या? एक बचा। R का मान कितना है? 5 है। और टाइम कितना है? टाइम है 6 वर्ष नीचे 100। 5
यहाँ पे 5 से कैंसिल हो जाएगा कितना बार में, 20 बार में, और यहाँ पे 3 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 10 हो जाएगा। बचेगा क्या, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर टाइम बच रहा है ना, RT कितने समय बाद, सॉरी यहाँ पे गलती है, कितने समय बाद बोल रहा है ना, तो 1, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ R होगा, R का मान तो दिया हुआ है 5 और टाइम हमको निकालना है, और नीचे हो जाएगा क्या, 100, यानी कि 20 पंचे 100, यानी कि 20 साल में ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये हुआ फर्स्ट ट्रिक। सेकेंड ट्रिक इसका हम करेंगे सेकेंड क्वेश्चन में। चलिए यहाँ बोल रहा है कि यदि 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 50% के बराबर है तब ब्याज और मूलधन ज्ञात कीजिए। पहले मान लेते हैं P का मान है 100 और SI का मान है इसी का 50%, यानी कि 50। टाइम हुआ कितना, 5 वर्ष। रेट हमको पहले निकालना पड़ेगा, रेट निकालने के बाद ही हम आगे करेंगे। पहले इससे हम रेट निकाल लेते हैं। तो रेट बराबर क्या हो जाएगा, रेट बराबर होता है SI यानी कि 50 गुना 100 बटे में हो जाएगा P&T। तो P का मान है 100 और टाइम का मान है 5। 100 से 100 कैंसिल, 5 से 10 बार में कैंसिल। तो यहाँ से जो हुआ, यहाँ जो हुआ रेट हुआ 10%। ठीक, अब आगे इसी को हम करेंगे, क्या है, SI बराबर P/R/T अपॉन में 100। यहाँ पे हम SI बोल रहा है कि तब ब्याज और मूलधन कितने समय बाद बराबर होगा। दोनों को हम 100 मान लेते हैं, यहाँ भी 100 मान लेते हैं। रेट दिया हुआ है कितना, 10। टाइम हमको निकालना है, नीचे 100। इसीलिए हम पिछले वाला क्वेश्चन में इन दोनों को हम कैंसिल आउट किए थे कि ये दोनों बराबर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। तो टाइम कितना होगा, टाइम हो जाएगा 10 वर्ष, यानी कि 10 वर्ष में दोनों क्या हो जाएगा, बराबर होगा। सेकेंड ट्रिक है क्या, कि 50% किसके बराबर है, 5 वर्ष के बराबर। 50% जो होगा 5 साल में हो जाएगा। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 5/50। तो 100% बराबर, 100% क्यों, क्योंकि हमको पहले P तो मान 100% है, हमको सिर्फ रेट को 100% नहीं, रेट दोनों को बराबर करना है, ब्याज और मूलधन बराबर करना है। ब्याज और मूलधन बराबर करना है, तो मूलधन को हम बराबर कर लेते हैं और रेट को भी हम बराबर करेंगे, यानी कि ब्याज को, यानी कि रेट 100% पे क्या होता है, दोनों बराबर होता है। यहाँ पर देख लेते हैं 100% पे दोनों बराबर होता है, तो दोनों को बराबर हम किए, यानी कि 5/50 गुना 100, 5 से 2 बार में कैंसिल, यानी कि 10 वर्ष। यानी कि हम 100 हम कैसे दिए, यहाँ पर देख लीजिए, दोनों क्या है, बराबर है। दोनों किस पे बराबर है, 100 पे, इसीलिए हम 100 हम यहाँ पर 100% का मान हम निकालें। ठीक, उसके बाद 29वां नंबर क्वेश्चन है। 29 नंबर में है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित समय के बाद एक निश्चित मूलधन साधारण ब्याज का अनुपात 10:3 हो जाता है। रेट है दिया हुआ 10%। ठीक, और बोल रहे हैं कितने समय बाद एक निश्चित मूलधन यानी कि P का मान जो होगा 10 होगा और साधारण ब्याज यानी कि SI का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3। कितने समय बाद, यानी कि टाइम को निकालना है। ठीक, तो टाइम बराबर क्या होता है, SI का मान कितना है, 3 गुना 100, नीचे हो जाएगा P का मान कितना है 10 और गुना हो जाएगा क्या, R का मान कितना है 10 है। तो 10 से 10 कैंसिल, यानी कि टाइम कितना हो जाएगा
3 वर्ष, यानी 3 वर्ष में ये क्या हो जाएगा, कितने वर्ष थी, निवेश की अवधि 3 वर्ष थी, तो 3 वर्ष में क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। तीन वर्ष लगेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 30वां नंबर, 3 राशि एक्स वाई जेड इस प्रकार है कि वाई जेड का साधारण ब्याज तथा जेड वाई का साधारण ब्याज है। इन दोनों स्थिति में यदि समय तथा वार्षिक दर समान हो तो एक्स वाई जेड में संबंध ज्ञात करें। ये सबसे पहले बोल रहा है कि वाई जेड का साधारण ब्याज, वाई जो है जेड का साधारण ब्याज है, जेड का, जेड तो क्या हुआ, जेड पी हो गया, तो वाई जो हुआ वाई है एस आई, वाई जो है जेड का साधारण ब्याज है। ठीक, तो साधारण ब्याज है तो यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ पर इन दोनों में स्थिति में दर समान है, दोनों स्थिति में, यानी कि एस आई बराबर यहाँ से निकाल लेंगे हम पी आर टी, पी आर टी अपॉन में 100, एस आई का मान कितना है, वाई है, पी का मान कितना है, जेड है, आर और टी मालूम नहीं है, दोनों बोल रहा है बराबर है, तो दोनों को हम के मान लेते हैं। ठीक, और नीचे 100, ये हो जाएगा समीकरण फर्स्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बोल रहा है एक पी है और एक क्या होगा, एक होगा एस आई। यहाँ पे बोल रहा है कि तथा जेड जो है वाई का साधारण ब्याज, वाई का साधारण ब्याज जो है जेड है, तो यहाँ पर भी एस आई बराबर क्या हो जाएगा, पी आर टी अपॉन 100, तो एस आई का मान कितना है, जेड है, पी का मान कितना है, वाई है, और आर का और के का मान तो है टी एम को मानना है 100। समीकरण सेकेंड, समीकरण फर्स्ट और नीचे सेकेंड को हम क्या करेंगे, बराबर कर देंगे, वाई बटा जेड को करेंगे, तो वाई बराबर कितना था, जेड गुना के स्क्वायर बटे 100, नीचे जेड बराबर वाई इंटू के स्क्वायर बटे 100, तो इन दोनों को हम कैंसिल आउट करेंगे, 100 से 100 कैंसिल, के स्क्वायर को के स्क्वायर से कैंसिल, तो बच जाएगा क्या, बच जाएगा जो वाई से वाई को गुना करेंगे तो वाई स्क्वायर इंटू जेड इंटू जेड बटे वाई, कहाँ पे गलती हुआ, वाई जेड इस प्रकार है कि वाई जेड इन दोनों स्थिति में एक्स वाई, यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ गलती हुआ है, एक्स वाई इस प्रकार है कि वाई एक्स का, वाई यहाँ पर एक्स हो जाएगा, यहाँ पे वाई एक्स का है इसीलिए गलती हुआ है, तो वाई एक्स है तो यहाँ पर हम एक्स मान लेंगे, पी का मान एक्स, यहाँ पे एक्स है और ये है पी का मान यहाँ पर एक्स, तो यहाँ पर भी एक्स, तो यहाँ पर जेड इंटू वाई, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स जेड, ये हुआ रिलेशन। नंबर 31वां नंबर है, 31 नंबर क्वेश्चन है कि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन 6 वर्ष में 26,013 रुपया हो जाता है, तो कितने समय में यह धन उसी दर से 3,015 रुपया हो जाएगा। एक फॉर्मूला यहाँ पर निकालेंगे, पहले ए बराबर क्या होता है, ए बराबर फॉर्मूला एक होता है, क्या फॉर्मूला होता है, ए बराबर एस आई इंटू या पी एस आई प्लस
पी, ये फॉर्मूला होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या इसको हम दिखाई दिया कि नहीं पता नहीं, देख लेते हैं एक बार, फिर से हम समझा देते हैं। अमाउंट बराबर कितना था, कितना बोला, हो जाएगा इतना, तो अमाउंट जो हो जाता है तो उसको क्या बोलता है, अमाउंट बोलता है। अमाउंट बराबर 26/30। अमाउंट का फॉर्मूला हम क्या निकाले, अभी हम अमाउंट का फॉर्मूला हम निकाले 100 प्लस RT परसेंटेज। तो 100 प्लस RT परसेंटेज बराबर 2610। 100 R का मान कितना था, 5%। R का 5%, टाइम था 6 वर्ष, 6 वर्ष 6 5 30, 130 हुआ। 130% बराबर 2630। 100% बराबर 2630 बटे 130 गुना 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 13 से 13 दूनी 26, 0 13 का 13, यानी कि 2010 हो गया ये। तो 110 को 100% को मानते हैं, तो 100% क्या माने थे हम, P को माने थे। तो P बराबर कितना हो जाएगा, 2010। और अमाउंट अब कितना हो जाएगा, 3015 हो जाएगा। तो इन दोनों का अंतर कितना, 1005। जो अंतर होता है उसी को SI बोलते हैं। टाइम निकालना है, टाइम बराबर SI यानी 1005 गुना 100 होता है। RT, R का मान 500 और T और R और P होगा। P का मान कितना है, 2000। इसको कैंसिल आउट किए तो 10 वर्ष इसका आंसर आ गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम इसी तरह से, बोल रहा है कि 4% वार्षिक दर से ब्याज की दर से 4% वार्षिक ब्याज, साधारण ब्याज की दर से कोई धन 5 वर्ष में 3600 रुपया हो जाती है। तो अमाउंट जो हो जाती है उसको अमाउंट बोलते हैं। अमाउंट बराबर कितना है, 3600 हो जाते हैं। अमाउंट का भी फॉर्मूला कितना हम निकाले हैं, 100 प्लस RT और गुना में इंटू 100 इंटू परसेंटेज। 3600 100 प्लस R का मान कितना था, रेट 4 और टाइम कितना है 5। 3600 तो 5 चुके 20 और 100 यानी कि 120 परसेंटेज का वैल्यू है 3600। हमको 100% की वैल्यू निकालना है। 100% की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 3600 नीचे 120 गुना में 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 12 से 12 तिया 36, 2 0। तो 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा, 3000। ये हो गया P। और अब A का मान कितना हो जाएगा, अब A का मान जो है, अब यहाँ बोल रहा है 4200। तो SI का मान कितना हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 1200 रुपया। तो यही 1200 क्या हो जाएगा, SI हो जाएगा। SI 1200 रुपया। रेट वही है 4%। टाइम वही है 5 वर्ष। अब हमको निकालना क्या है, कितने समय में या सॉरी टाइम, तो फिर हमको निकालना होगा टाइम कितने समय में। P का मान यहाँ पे है, तो टाइम बराबर जो है SI का मान 1200 गुना 100 बटे में हो जाएगा P इंटू R। P का मान कितना हो जाएगा, 3000 P का मान। और यहाँ पे R का मान हो जाएगा 4। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 4 बार में कैंसिल, 4 से ये भी 4, यानी टाइम हो जाएगा 100 वर्ष। यानी कि 100 वर्ष में ये हो जाएगा आपका उतना आंसर। कहीं पर 3000 यहाँ पे है, 3000, 2 0 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी कि 10 वर्ष से इसका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन लास्ट है कि एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का, एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 8/15 है। उस राशि का 8/15 है। साधारण ब्याज जो है 8/25 है। तो ये P हो जाएगा, ये क्या है, SI है। यदि वर्षों की संख्या, टाइम जो है वो वर्षों की संख्या प्रति वर्ष की दर से आधी है, यानी कि टाइम हो गया R/2। टाइम कितना हो गया, R/2। तो प्रतिशत की संख्यात्मक रूप से आधी है, तो प्रति वर्ष दर ज्ञात कीजिए। रेट निकालना है,
तो रेट बराबर क्या होता है, SI गुना में 100, नीचे हो जाएगा P इंटू टी। तो SI का मान है कितना, 8 गुना 100, नीचे हो जाएगा P का मान है कितना, 25, और टाइम कितना है, टाइम है R/2, यानी कि R/2 हो जाएगा। तो R/2 रेट तो हमको निकालना है, टाइम R/2, यहाँ पे R/2 हो जाएगा। तो ये 2 ऊपर जाएगा तो 8 गुना 100, ये 2 ऊपर जाएगा और नीचे आ जाएगा कितना, 25 गुना R। 25 से 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, और R से R यहाँ क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। R² बराबर कितना हो गया, 8, 4 दूनी 8, 8 64, तो R बराबर कितना हो जाएगा, 8%। तो यही हो गया इसका आंसर, 8%। तो ये हो जाएगा R से R, यहाँ R से R गुना हो जाएगा, तो R² बराबर 8 चुके 32 दूनी 64, तो R बराबर कितना हो जाएगा, 8%। तो ये आज जो है जेटेट का सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर समाप्त हो गया। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।